हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सब पता है कि अपना मैथ चल रही है और मैथ में अपने चल रही है शॉर्ट जो भी ट्रिक्स है वो मैंने करवाई है आपको पिछले 2-3 वीडियो में। क्या करवाया था उसमें उसमें मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया है, मल्टीप्लाई करना सिखाया है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, क्यूब रूट निकालना सिखाया है। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो जाके जरूर देख लें ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो सके, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन ही है, मैथ में कैलकुलेशन है। और जब तक आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते मैथ में। तो अगर मैथ में स्पीड बढ़ानी है तो कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होने चाहिए। और उसी के लिए अपने कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा, मैंने कहा था कि अपने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन से पहले जो टॉपिक है वो करते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में अपने को क्या हो, आसानी हो। तो आज का टॉपिक जो है फ्रैक्शन नंबर है। कौन से हैं? फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। अपना टॉपिक है भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या क्या होती है? भिन्न संख्या क्या होती है? तो भिन्न संख्या क्या होती है? तो भिन्न संख्या दो टाइप की होती है। कितने की होती है? दो टाइप की। एक तो होती है उचित और एक होती है अनुचित। एक होती है उचित भिन्न संख्या, उचित भिन्न संख्या। एक होती है अनुचित भिन्न संख्या, अनुचित भिन्न संख्या। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं कि उचित भिन्न संख्या कौन सी होती है और अनुचित भिन्न संख्या कौन सी होती है। आपको पता है कि भिन्न संख्या में अंश और हर दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है अंश और नीचे वाला पार्ट होता है हर। क्या होता है? हर। यानी कि अंश और हर होते हैं भिन्न संख्या में। और तो भिन्न संख्या अंश और हर को मिला के बनती है, जैसे बना 1/2। तो ये क्या है? ये एक भिन्न संख्या है। क्या है? एक भिन्न संख्या है। 1/2, 1/5, 1/6। तो ये सारी क्या हुई? भिन्न संख्या हुई। तो जिसके अंदर अंश और हर दो पार्ट हो वो होती है भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या का पता चल गया। अब उचित कौन सी होती है और अनुचित कौन सी होती है तो वो देख लो कि उचित भिन्न संख्या में क्या होता है। उचित भिन्न संख्या में हर का वैल्यू, हर की वैल्यू, हर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और अंश की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अंश की वैल्यू कम होगी। यानी कि एग्जांपल लिया जैसे 2/10, 2/10। उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश की वैल्यू हर से कम होती है। अंश की वैल्यू हर से कम होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2/10, 1/10, 5/10, 6/10, 9/10। तो ये क्या है? तो ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न है यानी कि उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश की वैल्यू हर से कम होती है। अंश की वैल्यू हर से कम होती है। चलो एग्जांपल अपन ने देख लिया 2/10। आप देखो हर की वैल्यू क्या है? अंश से कम है। नेक्स्ट होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न में अंश की वैल्यू हर से ज्यादा होती है। अनुचित भिन्न में अंश की वैल्यू हर से क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5/2, 5/2, 7/3, 8/3। तो ये क्या है? अब देखो इसमें अंश की वैल्यू क्या हो रही है? हर से ज्यादा है। अंश की वैल्यू क्या है? हर से ज्यादा है। तो ये कौन सी हुई? अनुचित भिन्न संख्या हुई। कौन सी हुई? अनुचित भिन्न संख्या। तो आपने एक पता चला कि उचित और अनुचित भिन्न संख्या में क्या डिफरेंस है। अनुचित में क्या होता है और अनुचित में क्या होता है कि उचित में होता है अंश की वैल्यू हर से कम और अनुचित में होती है अंश की वैल्यू हर से ज्यादा। अंश की वैल्यू हर से ज्यादा होती है किसमें? अनुचित में। चलो अब देखो आगे चलते हैं और उचित और अनुचित भिन्न के अंदर ही क्या है
कि अपने को चेंज करना है। अगर अपने को अनुचित भिन्न संख्या दे रखी है और उचित भिन्न बनानी है, क्या करना है, अनुचित भिन्न को उचित भिन्न बनानी है, तो क्या करें। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है अनुचित भिन्न संख्या को उचित भिन्न संख्या बनाना। उचित भिन्न संख्या बनाना तो कैसे बनाएंगे। मैंने एग्जांपल लिया 13/4। क्या लिया, 13/4। तो देखो पहले ये उचित है या अनुचित है। तो आपको पता चला अंश की वैल्यू हर से क्या है, ज्यादा है। तो ये वैल्यू कौन सी है, अनुचित भिन्न है। अब अनुचित भिन्न को क्या बनाना है, उचित भिन्न बनाना है। तो क्या लिखूं मैं, 13 में भाग दूंगा 4 का, 13 में भाग दूंगा 4 का, तो किस पे गया, 4 तिये 12, 4 तिये 12, बच गया 1, क्योंकि 13 था। कितना था, 13 था। तो क्या लिखूंगा, 1/4, यानी कि 3 सही 1/4, 3 सही 1/4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं तोड़ के भी लिख सकता हूं कि 3 + 1/4, 3 + 1/4, यानी कि 3 को अलग कर लिया, 1/4 को अलग कर दिया। अगर इसको सोल्व करोगे तो वापस यही बनेगा या फिर ये बनेगा, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ये अनुचित भिन्न थी, ये उचित भिन्न बन गई। उचित भिन्न का मतलब क्या था, जिसमें हर की वैल्यू अंश से क्या हो, ज्यादा हो। हर की वैल्यू अंश से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। वो कौन सी होती है, उचित भिन्न होती है। तो मैंने इसको क्या बना दिया, उचित भिन्न बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 15/2। क्या लिया, 15/2। तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करना है 15, किस पे जाएगा, 7 पे, 2 7 14, बच गया 1/2। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 7 + 1/2, 7 + 1/2। तो देखो फिर ये उचित भिन्न बन गई। कौन सी बन गई, उचित भिन्न बन गई कि इसमें जो है अंश की वैल्यू हर से कम है, अंश की वैल्यू हर से कम है। तो ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है। चलो ये आपने देखा एग्जाम्पल अपनों ने कि उचित अनुचित भिन्न को कैसे उचित भिन्न में चेंज किया जाता है। अनुचित भिन्न को कैसे उचित भिन्न में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 152/15, 152/15। तो ये देखो अब अंश की वैल्यू क्या है, इसमें बहुत ज्यादा है, हर की वैल्यू क्या है, कम है। अंश की वैल्यू बहुत ज्यादा है और हर की वैल्यू क्या है, कम है। यानी कि ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उचित भिन्न बनाएंगे। उचित भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 का भाग देना है। तो 152 में 15 का भाग देंगे तो किस पे जाएगा, 15 दाया 150, यानी कि किस पे गया, 10 पे। बच कितना गया, 2/15। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तोड़ सकता हूं, 10 + 2/15, 10 + 2/15। अब 2/15 ये उचित है या अनुचित है। तो देखो कि इसमें हर की वैल्यू क्या है, ज्यादा, अंश की वैल्यू क्या है, कम है। यानी ये बन गई उचित भिन्न। कौन सी बन गई, उचित भिन्न। तो आपने देखा कि कैसे अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में चेंज करना है। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। कि आपको 2 भिन्न दी होगी, क्या किया होगा, 2 भिन्न दी होगी और पूछेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न छोटी है। तो क्या कंडीशन हुई, 2 भिन्न संख्याओं की तुलना, 2 भिन्न संख्याओं की तुलना। तो 2 भिन्न संख्याओं की तुलना करते हैं और बताते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 7/9 और 10/13। तो देखो आपको 2 भिन्न दे रखी है, एक दे रखी है 7/9 और दूसरी दे रखी है 10/13। और पूछेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो किस टाइप से करने हैं, क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना। अगर 2 भिन्न संख्याओं की तुलना करनी है तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 13, ये 13 7 के पास जाएगा तो 13 7 91, 9 दाया 90।
9 दया 90। अब इसका 90 आया है, इसका 91 आया है, ये वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी और ये वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी। तो इसकी वैल्यू तो आई 91 और ये आई 90, ये आई 90। तो आपको 90 और 91 में से बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? कौन सा दिखाई दे रहा है? 91। तो आपकी भिन्न कौन सी बड़ी हुई? 7/9। यानी कि ये भिन्न कौन सी है? बड़ी भिन्न। कौन सी है? बड़ी भिन्न। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आपका आंसर हो गया 7/9। अगर पूछे कि छोटी भिन्न कौन सी है, तो आंसर हो गया 10/13। तो क्या आ गया? 10/13। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल और लेते हैं कि दो भिन्न संख्याओं का कैसे तुलना करनी है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया 13/14 और 15/16। 15/16 क्या करना है? वही दो भिन्न संख्या दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 13 का 16 से और 14 का 15 से। तो 13 × 16 और 14 × 15, 14 × 15, 14 × 15 कर दो मल्टीप्लाई। 16 को 13 से किया तो क्या आएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, बच गए 4, 16 एकम 16 और 4 20, 208। 15 को 4 से किया तो 15 चौके 60, बच गए 6, 15 एकम 15 और 6 21, यानी कि 210। तो देखो इसमें से बड़ा कौन? 210 बड़ा। तो भिन्न कौन सी बड़ी? 15/16 बंदी। इसमें से छोटा कौन? 208 छोटा। तो भिन्न छोटी कौन सी? 13/14। यानी ये हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी, ये हो गई बड़ी। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर दो भिन्न दे रखी हो तो उसको कैसे सोल्व करना है। अगर उनकी तुलना करने के लिए आपके पूछ ले कि तुलना करके बताइए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप तुरंत बता दोगे, तुरंत बता दोगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब क्या है कि अगर आपको दो से अधिक भिन्न संख्याएं दी हो, दो से अधिक भिन्न संख्याएं दी है, अधिक भिन्न संख्याएं दी है और बोला है कि उनकी तुलना करें, उनकी क्या करें? तुलना करें और बताएं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो उसके लिए दो रूल है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जब हर का मान क्या हो? समान हो। हर का मान समान हो, यानी कि आपको भिन्न दे रखी है, 4-5 भिन्न दे रखी है, ज्यादा भी दे सकता है, और उसमें चेक करना है कि अगर हर का मान समान है, हर का मान क्या समान है? जैसे 2/10, 3/10, 5/10, 6/10, 7/10, 9/10। आपको इस तरीके से भिन्न दी हुई है और आपसे पूछे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो क्या करोगे? अब देखो इसमें हर की वैल्यू सब में क्या है? सेम है। हर की वैल्यू सब में क्या है? सेम है। तो कैसे आंसर देंगे? तो हर का मान अगर समान है तो सबसे बड़ी भिन्न वो होगी, बड़ी भिन्न वो होगी जिसमें अंश की वैल्यू बड़ी होगी। क्या होगी? अंश की वैल्यू बड़ी होगी, अंश की वैल्यू बड़ी होगी। तो देखो कौन सी बड़ी होगी? आपने देखा 2/10, 3/10, 5/10, तो सबसे बड़ी कौन सी? अंश की वैल्यू सबसे बड़ी किसमें है? 9 है। कौन सी है? 9 है। तो ये भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? जिसमें अंश की वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे कम कौन सी है? 2 है। तो ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी होगी। क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। अब इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो देखिए कि आपको दे दिया, ये पूछ सकता है कि छोटी और बड़ी बताए। तो छोटी और बड़ी बताने के लिए मैंने बता दिया आपको जो वैल्यू, अब हर की वैल्यू क्या थी? इसमें सेम थी। और अंश की वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी वही बड़ी होगी भिन्न, वही भिन्न बड़ी होगी। और जो सबसे छोटी होगी वही भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी। चलो अब देखो इसमें और क्या पूछ सकता है आपको इस क्वेश्चन में।
आपसे पूछ लेगा, कंडीशन क्या कहेगा कि इसको आरोही क्रम में लिखो और अवरोही क्रम में लिखो। आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख के बता दो। आरोही और अवरोही क्रम में लिख के बता दो। तो क्या होता है आरोही और अवरोही का मतलब? आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है अपने को। और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो देखो आपको कैसे याद करना है कि आरोही अपने दिमाग में कैसे बैठे और अवरोही कैसे बैठे दिमाग में। तो आरोही में देखो कितने शब्द हैं? 3। अवरोही में कितने? 4। इसमें 3 है, इसमें 4 है। ये 3 छोटा है, 4 बड़ा है। 3 छोटा है, 4 बड़ा है। बड़ा है तो बड़े से छोटा, छोटा है तो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल आसानी से याद हो गया होगा कि आरोही और अवरोही अगर पूछे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बड़े से छोटा जाना है या छोटे से बड़ा जाना है, ये ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। तो आरोही का मैंने बता दिया, 3 शब्द है, 3 छोटे हैं, 4 बड़े हैं। बड़े हैं तो बड़े से छोटे जाओ, छोटे हैं तो छोटे से बड़े जाओ। ठीक है, अब इसका आरोही क्रम कैसे बनेगा? छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 2/10, फिर 3/10, फिर 5/10, फिर 6/10, फिर 7/10, फिर 9/10। ये हो गया इसका आरोही अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम। ये क्या हो गया इसका? आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। अब क्या है? अवरोही पूछता है, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि बड़े से छोटा, तो बड़ी सबसे वैल्यू कौन सी है? 9/10, फिर 7/10, फिर 6/10, फिर 5/10, 3/10, फिर 2/10। यानी कि हमने गए बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो देखा आपने कि आरोही और अवरोही पूछ सकता है क्वेश्चन में। और आपने देखा कि कैसे भिन्न संख्याओं की तुलना करनी है अगर अंश की वैल्यू, सॉरी हर की वैल्यू क्या हो? समान हो। चलो ये कंडीशन हुई कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरी कंप्लीट दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अंश का मान समान हो। अंश का मान क्या हो? समान हो। अंश का मान क्या हो? समान हो। जैसे 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/7। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी, कैसे पता चलेगा? तो इसमें देखो मैंने बोला है अंश की वैल्यू क्या है? सब में सेम है। अंश की वैल्यू सेम है। तो सबसे बड़ी वैल्यू वो होगी, सबसे बड़ी वैल्यू वो होगी जिसमें हर की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, वो सबसे बड़ी होगी। कौन सी होगी? बड़ी की बात कर रहा हूं मैं। किस कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? तो जिसमें हर की वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो देखो यहाँ हर की वैल्यू 7, 6, 5, 4, 2। तो सबसे कम किसकी है? 2। सबसे कम कौन सी है? हर की वैल्यू 2। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? जिसमें हर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, हर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? छोटी। कौन सी हो जाएगी? छोटी। तो देखो आपको पता चल गया कि ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। ठीक है, अब देखो अगर इसमें पूछ ले आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही, तो आरोही का मतलब क्या है? छोटे से बड़ा, छोटा सबसे छोटा ये रहा, सबसे फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ इस तरीके से आ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ। अवरोही का मतलब क्या है? बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ा ये है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये। यानी कि बड़े से छोटा, यानी कि ये सबसे बड़ा, इससे छोटा यानी सबसे छोटा। यानी कि अवरोही चला बड़े से छोटा और आरोही चला छोटे से बड़ा। तो आपने देखा कि कैसे भिन्न संख्याएं का, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैसे भिन्न संख्याओं का आंसर देना है तो आप आराम से दे सकते हो और उनकी तुलना भी कर सकते हो। चलो ये तो थे क्वेश्चन कि आपको मैंने बता दिया 2 ट्रिक कि जिसमें हर की वैल्यू सेम हो,
अंश की वैल्यू सेम हो, दूसरे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है वो देख लो। तो उसके लिए सभी के लिए रामबाण है, एक रामबाण कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो देखते हैं अपने। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई 7/11, 13/14, 15/16। अब इसमें क्या करोगे, इसमें अंश और हर तो दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अंश भी अलग है, हर भी अलग है, कोई भी सेम नहीं है। या आप कह दो कि अंश की वैल्यू सेम है, हर की वैल्यू सेम है, नहीं है, कोई कंडीशन नहीं लग रही। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, ये सबके लिए कंडीशन होगी। ये है अपना रामबाण। क्या है रामबाण? क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं का अंतर देखना है। क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर देखना है। तीनों का अलग अलग देखा तो 7 और 11 का अंतर देखा तो अंतर है 4 का, यहां अंतर है 1 का, यहां अंतर है 1 का। जो अंतर है क्या करना है, जो अंतर है उसका भाग दे दो। तो 13 में किसका भाग देंगे, 1 का। 15 में किसका भाग देंगे, 1 का। क्या बताया मैंने, रामबाण कंडीशन क्या है, कोई भी भिन्न दी हो उनका अंतर देखो, क्या करो, अंतर देखो और उसमें भाग दे दो। यहाँ अंतर 4 का था, भाग दे दिया, यहाँ अंतर 1 का था, भाग दे दिया, यहाँ अंतर 1 का था, भाग दे दिया। अब 7 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, बच गए 3, बच गए 3, तो पॉइंट लगेगा 30 बना, किस पे गया, 4 7 28। चलो यहाँ 13, यहाँ 15, तो देखो कौन सी बड़ी है इसमें से, संख्या कौन सी बड़ी है, 15। कौन सी बड़ी है, 15। तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई। 15 से छोटी कौन सी है, 13, और सबसे छोटी कौन सी है, ये, यानी कि ये क्या है, सबसे छोटी, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ये दो, ये सबसे बड़ी भिन्न और ये सबसे। तो देखो कैसे अपनों ने निकाला कि भिन्न संख्याएं अगर दे रखी है और उसका निकालना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अंतर निकाला, भाग दिया, अंतर निकाला, भाग दिया, तो यहाँ 1.7 आया, यहाँ 13 आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 15 आया। तो आपको दिख रहा है कि 15 सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे छोटी भिन्न है, ये सबसे छोटी भिन्न। चलो और एग्जांपल लेते हैं अपने। अगर एग्जांपल एक और लेते हैं इसका, तो देखो इसमें अंतर कितने का, 1 का, यहाँ अंतर कितने का, 4 का, यहाँ अंतर कितने का, 5 और 13 में 8 का, यहाँ 4 और 7 में 3 का अंतर। तो देखो आपको यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी भिन्न पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप तुरंत देखते ही बता रहे हो ये 3 आ रहा है, ये तो पॉइंटों में आएगी, ये तो पॉइंटों में आएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/4। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/4। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, भिन्न की तुलना कर सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है वो अपने करेंगे भिन्न संख्या से रिलेटेड ही होगा, कल भी अपना टॉपिक। उसमें क्या है कि अपने भिन्न संख्याओं का प्लस माइनस करना सीखेंगे कि कैसे दो भिन्नों को जोड़ा जाता है, किसी भिन्न को कैसे घटाएंगे, किसी एक संख्या में से घटाएंगे, तो उसका अलग से क्या तरीका है वो अपने करेंगे कल। तो आपको अगर मैथ अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, आगे भी शेयर करें, आगे भी शेयर करें। तो आज अपनों ने मैथ के टॉपिक किया और अब आगे अपने करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।